ये है क्लास 10 दरक्सा उर्दू का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है उर्दू ड्रामा निगारी आगा हसर। तो ये जो चैप्टर है ये एक मजमून है और ये चैप्टर उर्दू का जो ड्रामा निगारी है और उसके जो मशहूर ड्रामा निगार जिसका नाम है आगा हसर, उसके बारे में है। तो ये चैप्टर है, इस चैप्टर के जो मुसन्निफ है उसके बारे में देख लेते हैं। तो इसके जो मुसन्निफ है वो है लुत्फ़ुर रहमान। तो लुत्फ़ुर रहमान इसके मुसन्निफ है। लुत्फ़ुर रहमान की पैदाइश छपरा जिला के बुनियारपुर में 1941 ईस्वी को, जो उनका नानिहाल था, वहाँ पे हुआ था। तो लुत्फ़ुर रहमान की पैदाइश छपरा जिला में हुई थी 1941 को, उनके नानिहाल में। इसका आबाई वतन यानी इसके बाप दादाओं का वतन कहाँ था? रेवंडी जिला दरभंगा। तो रेवंडी जिला दरभंगा इसका आबाई वतन था। इसके वालिद का नाम है वो था मौलवी अब्दुल गफूर। तो इसका वालिद मौलवी अब्दुल गफूर था। इसका जो वालदा था यानी इसकी माँ, उसका नाम था बीबी आमना खातून। तो लुत्फ़ुर रहमान की वालदा का नाम बीबी आमना खातून था। इब्तदाई तालीम बुनियारपुर में ही हुई, यानी इसकी जो शुरुआती तालीम है वो बुनियारपुर में हुई। डबल एमए और पीएचडी किया, यानी इसने डबल एमए यानी 2 बार एमए किया और पीएचडी की डिग्री भी हासिल की। आगे है एमए में गोल्ड मेडल हासिल की, यानी ये पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे थे। इन्होंने एमए में गोल्ड मेडल हासिल किया था। उसके बाद तदरीसी खिदमात का आगाज़ भागलपुर यूनिवर्सिटी से किया। देखो, तदरीसी खिदमात मतलब एक शिक्षक के रूप में यानी शिक्षण संस्थान में काम करने का आगाज़ यानी शुरुआत कहाँ से किया? भागलपुर यूनिवर्सिटी से। और सदर शोबे उर्दू भागलपुर यूनिवर्सिटी के ओहदे पर पहुंचकर मुलाजिमत से सबकदोश हुए, यानी उर्दू का जो शोबा है, डिपार्टमेंट है, उसके क्या बन गए? ये सदर बन गए। सदर मतलब प्रेसिडेंट। कहाँ के? भागलपुर यूनिवर्सिटी के। तो भागलपुर यूनिवर्सिटी में उर्दू डिपार्टमेंट के सदर बन गए, प्रेसिडेंट बन गए और वहीं से सबकदोश हुए, रिटायर हुए। तालिब इल्मी के ज़माने से ही मज़ामिन नवीसी और शेर व शायरी से फितरी दिलचस्पी थी, यानी तालिब इल्मी के ज़माने से ही, यानी जब ये स्टूडेंट थे उसी समय से ही ये शेर व शायरी में दिलचस्पी रखते थे। सियासत में भी काफ़ी दिलचस्पी थी, इसकी दिलचस्पी सियासत में भी थी और ये जो है एमएलए भी बने थे और वज़ीर भी बने थे। इसके 3 शायरी मजमुआ कौन कौन सा है? ताजगी बर्गनवा, ये मजमुए गज़ल है, यानी ये गज़ल का किताब है। दूसरा है बोसैनम, तो बोसैनम भी इसी का लिखा हुआ किताब जो एक गज़ल है। अगला किताब इसका सनम आशना। सनम आशना ये भी एक नज़म है, ये एक नज़म है, ठीक है। तो ताजगी बर्गनवा ये गज़ल है, बोशे-नम ये भी गज़ल है और सनम आशना ये एक नज़म है। आगे है तनक़ीदी मजमुए, यानी लुत्फ़ुर रहमान ने कौन से तनक़ीदी किताब लिखा? तो ये है जदीदियत की जमालियात, उसके बाद नुक्द निगाह, उसके बाद है नस्र की शरियात, उसके बाद है शहरुफ़ा वगैरह। तो ये सब इसके तनक़ीदी किताब है। जदीदियत की जमालियात, नुक्द निगाह, शहर की शौरियात, शहर वफ़ा। चलिए अब ड्रामा निगार आगा हसर के बारे में जान लेते हैं। इससे पहले जितने भी हमने जानकारी हासिल की वो इस चैप्टर के जो मुसन्निफ है लुत्फ़ुर रहमान, उसके बारे में था। अब लुत्फ़ुर रहमान इस चैप्टर में किसके बारे में लिखे हैं? वो लिखे हैं आगा हसर कश्मीरी के बारे में। और ये आगा हसर कश्मीरी एक बहुत बड़े ड्रामा निगार थे, तो इसी के बारे में चैप्टर में लिखा गया है। ड्रामा निगार किसे कहते हैं? ड्रामा निगार मतलब ड्रामा लिखने वाला। तो ड्रामा निगार होता है ड्रामा लिखने वाला और एक होता है ड्रामा निगारी। ड्रामा निगारी का मतलब ड्रामा लिखना, ठीक है। तो ये ड्रामा निगार आगा हसर
कश्मीरी के बारे में इस चैप्टर में लिखा गया है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो जो आगा हसर कश्मीरी है इसे उर्दू का शेक्सपियर कहा जाता है, ठीक है। जिस तरह से जो अंग्रेजी भाषा है, अंग्रेजी में जो शेक्सपियर है वो अंग्रेजी के बहुत बड़े जानकार माने जाते हैं, तो उसी तरह से जो ड्रामा निगारी में आगा हसन ने इतना मुकाम हासिल किया कि इसे उर्दू का शेक्सपियर कहा जाने लगा। ड्रामा निगारी का आगाज, तो इसने ड्रामा निगारी का आगाज कब किया था? 1901 ईस्वी में। तो 1901 ईस्वी में इसने ड्रामा निगारी का आगाज किया था, और ये वही समय था जब सर सैयद अहमद खां की तहरीक का वक्त था ये, यानी सर सैयद अहमद खां अपना तहरीक चला रहे थे इसी वक्त। सर सैयद अहमद खां उर्दू को आगे बढ़ा रहे थे, हमको उर्दू सिखाने में और उर्दू को पूरे हिंदुस्तान में आगे बढ़ाने में सर सैयद अहमद खां का बहुत बड़ा हाथ है। वही है सर सैयद अहमद खां जिसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बनाया था। तो उसी समय का ये ज़माना था जब इन्होंने ड्रामा निगारी शुरू की थी। किसने? आगा हसर कश्मीरी ने। आगे आगा हसर कश्मीरी के ड्रामे, इसके कौन कौन से ड्रामे हैं? तो पहला है असीर हर्ष, दूसरा है शहीद नाज, अगला है मार आस्तीन, अगला है ख्वाब एक हस्ती, आगे है खूबसूरत बला, यहूदी की लड़की, रुस्तुम सौराब और सलूर कंग वगैरह। तो ये सब इसके ड्रामे हैं। उनके अलावा दूसरे ड्रामा निगार यानी इसी वक्त, यानी आगा हसर कश्मीरी के वक्त ही कुछ और भी ड्रामा निगार हुआ करते थे। कौन कौन से हुआ करते थे? बेताब दहलवी, ये भी एक ड्रामा निगार है। उसके बाद है अहसन लखनवी, ये भी ड्रामा निगार है, जो आगा हसर कश्मीरी के वक्त में ही ये लोग भी ड्रामा लिखते थे। तो बस इस चैप्टर में आगा हसर कश्मीरी के बारे में बताया गया है, और जितना हमने बताया वही सब चीज़ें बताया गया है। तो आइए इसके कुछ इम्पोर्टेंट सवालों को देखते हैं। सवाल नंबर पहला है, लुत्फुर रहमान की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो देखो, लुत्फुर रहमान की पैदाइश 1941 ईस्वी को छपरा जिला के बुनियारपुर कस्बे में हुई। अगला सवाल, लुत्फुर रहमान किस पार्टी के वजीर और एमएलए रहे? यानी ये वजीर भी रहे और एमएलए रहे, किस पार्टी के? तो लुत्फुर रहमान राष्ट्रीय जनता दल, याद रखना ये पार्टी का नाम, राष्ट्रीय जनता दल के वजीर और एमएलए रहे। सवाल नंबर तीसरा है, लुत्फुर रहमान की किसी दो किताब का नाम लिखें। तो लुत्फुर रहमान की दो किताबें, लुत्फुर रहमान की दो किताब कौन कौन है? पहला है ताजगी बरगनवा और दूसरा है बोसे नम। अगला सवाल है, आगा हसर के किसी एक ड्रामा का नाम लिखें। तो आगा हसर का कोई एक ड्रामा का नाम, आगा हसर का ड्रामा खूबसूरत बला है। तो खूबसूरत बला एक आगा हसर का लिखा हुआ ड्रामा है। आखिरी सवाल है, ड्रामा की तकमील का लाजमी अंसर क्या है? यानी ड्रामा में सबसे लाजमी चीज़ क्या होता है? तो देखो, ड्रामा जो है वो क्या होता है कि किसी किस्से को, किसी कहानी को, किसी के ज़िंदगी की हकीकत को जब स्टेज में परफॉर्म करके दिखाया जाता है तो उसी को ड्रामा कहते हैं। और ड्रामा का जो सबसे अहम और सबसे लाजमी चीज़ है वो है स्टेज। स्टेज के बिना ड्रामा नहीं होता है। तो वही हम बताएगा कि ड्रामा की तकमील का लाजमी असर कौन है, लाजमी अंसर कौन है? वो है स्टेज। स्टेज ड्रामा का लाजमी अंसर है।